और नबी का नवासा जिनको जमाना हजरत इमाम हुसैन के नाम से जानता है। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता करबला का वो मैदान है, जमाना जानता है। मुसीबतों के पहाड़ हैं, तकलीफों के अंबार हैं, लेकिन नबी का नवासा है। चारों तरफ से जुल्म और तशद्दुद की आंधियां चल रही हैं, पानी बंद कर दिया गया है। नबी के नवासे इमाम अली मकाम ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने गुलामों को, अपने मदीने वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोले, चाहने वालों, मुसीबत मेरे लिए है, परेशानी मेरे लिए है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन तुम क्यों तकलीफ में मुलव्विस हो रहे हो, तुम क्यों परेशानी में पड़ रहे हो। मैं कहता हूँ जिसे जाना वो चला जाए। इमाम हुसैन ने कही थी करबला में जी, हाँ, और मैं भी कह रहा हूँ, हजरत भी कह रहे हैं, भैया किसी को जाना है तो चला जाए। यही इमाम हुसैन ने कहा था, किसी को जाना है तो चला जाए। जुमला सुन, किसी को जाना है तो चला जाए। सबने एक जबान होके कहा था, अगर आज हम चले जाएं तो कल मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएंगे, नबी को क्या मुंह दिखाएंगे, उस पैगंबर की बारगाह में क्या चेहरा लेके जाएंगे। अगर उस नबी ने कह दिया मेरे नवासे को करबला में छोड़ के गया था, अरे उस नबी की शान तो ये है कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से आज तक शोहरा हुसैन का, अरे बेमिसल है जहां में कुनबा सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कहा कि जिसे जाना चला जाए, कहा हम नहीं जाएंगे। हाँ, जैसे इतना जुमला कहा ना मेरे हुसैन ने, तो लोग बोले हम नहीं जाएंगे, मगर हुसैन हुसैन है। वाह वाह, मेरा हुसैन फरमाता है चिराग बंद कर दो, अली अकबर जाओ। शायद ये शर्म की बुनियाद पर नहीं जा रहे, मैं इन्हें देख रहा हूँ। जब रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो ये ना मुझे देखेंगे ना मैं इन्हें देखूंगा। जिसका दिल चाहेगा निकल जाएगा। अल्लाह अकबर। जवान अली अकबर खैमे के अंदर गए, चिराग को बंद कर दिया, चिराग बुझा दिया। जैसे चिराग बुझाया, मेरा हुसैन बोला रोशनी खत्म हो गई है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम मुझे नहीं देख रहे। मेरा इस जुमले को सुनना भैया, तकरीर इसी से शुरू है और इंशाल्लाह इसी पे हो जाएगा। जिसे जाना है वो चला जाए। अभी भी मैं भी कह रहा हूं, जिसे जाना है वो चला जाए। यकायक कुछ देर के बाद मेरे हुसैन ने अपने लखते जिगर को बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बेटा चिराग रोशन कर। जिसे जाना होगा वो चला गया होगा, जिसे जाना होगा वो चला गया होगा। ऐ बेटा चिराग रोशन कर दो। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने जब इतना कहा, जवान बेटा है बाप के दामन को चूमता है, सर पे बाप का शफकत का हाथ रख के खैमे के अंदर पहुंचे, और जैसे खैमे के अंदर पहुंचे ना तो तारीख गवाह है, चिराग को रोशन किया। और जैसे ही नबी के नवासे ने चेहरा देखा ना, तो एक भी हिला नहीं था, एक भी उठा नहीं था। हुसैन ने सबको बुला के फरमाया, ऐ मेरे चाहने वालों, जिस तरीके से आज तुम मुसीबत में मुझे छोड़कर नहीं गए हो, कल रोज़े महशर में मैं तुम्हें छोड़ कर, वाह वाह वाह, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे यार तुम रात में बैठी हो तो नबी तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उन्हें छोड़ेंगे जो कहेंगे जल्द से लंबे बहुत कर देते, लंबे बहुत कर देते। अरे भाई जन्नत ऐसे समझ रहा है बताशा कहीं से ले जा। जन्नत के लिए मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करनी होंगी, रातों की कुर्बानियां देनी होंगी, जान देनी होगी, माल देना होगा, औलाद देनी होगी। वक्त आने पे नींद को धोखा लगा के मुस्तफा की महफिल में बैठना होगा, और बैठ करके नबी के नाम पर सुभान अल्लाह भी कहना होगा, और इनाम भी देना होगा, इनाम भी देना होगा। ये नबी की सुन्नत है भैया, हल्के में मत लो। जो तुम ये नबी के नाम पे कुर्बान कर रहे हो ये कुछ भी नहीं है। अभी नबी के नाम पे तो यार लोगों ने अपने सर दे दिए।
अपनी जाने दे दी, अपनी औलाद दे दी, अपने बेटे दे दिए हैं, अपने बेटों की कुर्बानी दे दी। मेरे अजीज भाई हैं, क्या इकरार भाई पे पैसे कम है? क्या इन पे गरीबी ज्यादा है? ये डीजे नहीं बजवा सकते हैं? या इनके बेटे जवान नहीं है? क्या इनके रिश्तेदारों के अंदर उमंग नहीं है? क्या इनके घर की औरतें नहीं समझ रही हैं कि हमें भी शादी में होना चाहिए था ऐसा माहौल? लेकिन इकरार मुल्ला जी ने इस पुरफितन वक्त में भी जमाने को पैगाम दे दिया और बता दिया, ऐ लोगों, तुम दुनिया देख रहे हो, मैं मुस्तफा की मोहब्बत देख रहा हूँ, मैं मुस्तफा का प्यार देख रहा हूँ। बेशक बेशक, बहुत और अच्छा। चाहे यही दुआ कर भी रहे होंगे, या अल्लाह जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, या अल्लाह जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे आका मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, मेरे आका मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। और न इत्र न गुलाब और चमेली देना, न इत्र न गुलाब और न चमेली देना, मुझे तो मेरे आका का 2 बूंद पसीना दे दे। मुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आ रही है तो भैया मोहब्बत रसूल में डूब के हाथ उठाएं और दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, भाई देखो मैंने माहौल बनाया है, तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अभी तो माहौल बनाया है क्योंकि इस वक्त में माहौल बनाना भी है और तकरीर सुनानी भी है, दोनों काम। और नाज़िम इजलास माशाअल्लाह, अल्लाह भैया इनकी उम्र में बरकतें करे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ यार ये बात, क्योंकि शरे शाम से बैठे हैं और ये सब कुछ जो है नबी की मोहब्बत तो है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इकरार मुल्ला जी की भी मोहब्बत है नहीं? इन लोगों के अंदर इनका भी प्यार है। और हो भी क्यों ना यार, ये भी तो इकरार मुल्ला जी भी तो हमारे लिए अपना दिल बिछा देते हैं, ये भी तो दिल बिछा देते हैं। और नबी फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया के अंदर जिससे प्यार करता है कयामत में भी उसी के साथ होगा, रोज़े महशर में भी उसी के साथ होगा, जन्नत में भी उसी के साथ है। तकरीर के इब्तदाई अशार सुन लें। बताओ। एक शायर कहता है मैं भटक रहा हूँ मेरा कोई आसरा नहीं, मैं भटक रहा हूँ मेरा कोई आसरा नहीं है। अरे मेरी आबरू बचा ले, तेरे पास क्या नहीं है? मैं भटक रहा हूँ मेरा कोई आसरा नहीं है जी, मेरी आबरू बचा ले, तेरे पास क्या नहीं है? और है बड़े नसीब उनके जिन्हें इश्क मुस्तफा है बड़े नसीब उनके जिन्हें इश्क मुस्तफा है। अरे उसे दिल न कहिए जिसमें गमे मुस्तफा नहीं है, उसे दिल न कहिए जिसमें गमे मुस्तफा नहीं है। और बड़ा प्यारा शेर है, बताओ बताओ। मेरी कायनात ले ले, मेरी कायनात ले ले, अरे लगमे हुजूर दे दे, मेरी कायनात ले ले लगमे हुजूर दे दे। या इलाही ये जमाना मेरे काम का नहीं है, या इलाही ये जमाना मेरे काम का नहीं है। मैं भटक रहा हूँ मेरा कोई आसरा नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, महफिल रसूल में बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये मौके रोज रोज नहीं आते माशाल्लाह। ये आपके जिम्मेदार लोग जो आपकी बस्ती के जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, हमारे इमाम साहब है दोनों मस्जिदों के, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल पे जलवागर हैं। और नाज़िम इजलास ये भी आप ही की बस्ती के हैं माशाल्लाह, ये भी पूरी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ऊपर ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नीचे आप निभा रहे हैं, यानी दोनों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए बस्ती के। लेकिन मुझे कुछ कम लोग नजर आ रहे हैं और मेहमान भी, लेकिन ये अपना अपना मामला है और अपना अपना मुकद्दर है भैया, जिसका दिल चाहे जैसा है। ये तो दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें मुख्तार बनाया, तुम्हारा दिल चाह रहा है मेरे को मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रहो, नमाज होती रहती, मत पढ़ो, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? हैं? कुछ बिगाड़ तोड़ लेगा कोई? और कर रहे हो ऐसे ही? हाँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखना अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान के अंदर सूरह फातिहा में, आप पढ़ के देखो उसे। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ ऐसी उल्टी सीधी याद कर ली, तर्जुमा थोड़ा सा पढ़ लेता है, पूछ लेता किसी से। अल्लाह के रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है दुनिया में कुछ भी कर लिए, तुझे मैं मुख्तार बना के भेज रहा हूँ। लेकिन जब रोजे महशर होगी ना और मेरा तख्त लगा होगा, मेरा महबूब जलवागर होगा, महबूब नबी मेरा
महबूब होगा और वो अपने उम्मतियों को देख रहा होगा, मैं अपने बंदों को देख रहा होगा। उस वक्त तक नहीं हिलने दूंगा जब तक पूरा हिसाब न ले लूंगा। उस वक्त तक अल्लाह हिलने नहीं देगा जब तक पूरा हिसाब न ले लेगा। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हमारी कबूल फरमाए और इसी के सदक़े से परवरदिगार मुल्ला जी जो कल अपनी बेटी का निकाह करना जा रहे हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए, तमाम खुशियां अता फरमाए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए, मेरा परवरदिगार वक़ार अता फरमाए, मेरा परवरदिगार हर काम में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गुफ्तगू शुरू करते हैं। बेटी को आज इज्जत क्या मिली कि इतनी इज्जत मिली कि हमने देखा आज मुजफ्फरपुर के सरजमीन पे मुल्ला जी ने ये बता दिया, ये है नबी का तरीका। बेशक मेहमान आएंगे बाद में, मुस्तफा आएंगे पहले। मेहमानों को दावत दी है लेकिन नबी को भी न्योता दिया। नबी की जो मिलाद मनाई है और जहां नबी की मिलाद होती है नबी आते हैं, नबी आते हैं। ऋषि मिलाद का सदका है जो बेटी को इज्जत मिली है। वरना तारीख पढ़ के देखो, हिस्ट्री उठा के देखो, इसी हिंदुस्तान की तारीख उठाओ उल्टो आपको पता चल जाएगा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक वक्त ऐसा गुजरा है कि किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाती तो उसको जिंदा दरगोर कर देता, उसको मिटा देता, उसको खत्म कर देता, माँ की गोद से उसको छीन लेता, बाप अपने हाथ से उसको मिट्टी के हवाले कर देता, बेटी चीखती रह जाती, चिल्लाती रह जाती। लेकिन मुस्तफा क्या मिले, जमाने को पैगाम दे दिया, जमाने को बता दिया। और एक शायर ने अपनी शायरी में इस अंदाज में नाशारों को पिरो लिया। जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से, अरे चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और जो सूरज उजाला तकती रहती है बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। बेटी यार बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। थोड़ी देर इसी पे मैं गुफ्तगू करूंगा। बेटी बेटी होती है। बेटी कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन मुस्तफा करीम की बारगाह में एक सहाबी है जिन्होंने जब कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा नहीं पढ़ा था, हालत कुफ्र में थे, लेकिन जब गलियों से गुजरते थे ना लोग उनके चेहरे को देखने के लिए बेताब रहते थे, कतारें बांध के खड़े रहते थे वो देखने मिल जाए। इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। यकायक एक दिन नजर पड़ गई मेरे करीम आका की, एक दिन नजर पड़ गई मुस्तफा जाने रहमत की, एक दिन नजर पड़ गई कायनात के दूल्हा की, एक दिन नजर पड़ गई जिसके लिए कुरान कहता है वह शम्सी व दुहा, जिसके लिए कुरान कहता है अलम नशरा, जिसके लिए कुरान कहता है ताहा यासीन, जिसके हर आता पे मिसाल है। और ये कह दूं तो बेजाना होगा, अरे जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। करीम आका की नजर पड़ी, मेरे नबी का शाम का वक्त है जो नजर पड़ी, शाम का वक्त है जो नजर पड़ी उनके चेहरे पे। नाम बता दो उनका, नाम है हजरत दहिया कल्बी। जैसे ही उनके चेहरे पर नजर पड़ी ना मेरे करीम आका की, नमाज ईशा पढ़ी, नबी पाक ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया। या अल्लाह, जो चेहरा मैंने देखा है जो बड़ा रोशन है उसका दिल भी रोशन कर दे, उसका दिल भी रोशन कर दे। अल्लाह अकबर। जैसे ही तुम्हारे और मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की तो नबी की दुआ थी और खाली थोड़ी जाती है। सुबह को फजर की नमाज पढ़ के अभी निकले नहीं है सहाबा, यकायक दरवाजे पे देखा तो दहिया कल्बी खड़े।
दाहिया कल्बी खड़े हाथ जोड़ के मुस्तफा करीम की बारगाह में आ गए। नबी पाक ने सीने से लगाया, कहा क्यों आए हो? कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए, अपना बना लीजिए। नबी पाक ने ये क्या मामला, सब ठीक ठाक तो है? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे और हमारे नौजवानों को जो भैया इधर आधर भटक रहे हैं ये इन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे और यहाँ बैठ जाए। खैर कोई बात नहीं है, ये अपना अपना जी है। दिल लगा के बोलो यार, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो या हबीब अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, दावत देना सबका हमारे ऊपर फर्ज है कि सबको दावत दे, कबूल करे न करे ये उसकी मर्जी है। दावत देना भी मुस्तफा की सुन्नत है और कबूल करना भी मेरे नबी की सुन्नत है नहीं? तो तवज्जो दे के बोले या रसूल अल्लाह। नबी पाक की बारगाह में बोले या रसूल अल्लाह अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा लीजिए। नबी ने सीने से लगाया, कलमा पढ़ाया। जैसे ही कलमा पढ़ाना, रोने लगे हैं दाहिया कल्बी, तड़पने लगे हैं हजरत दाहिया कल्बी, मायूस खड़े हैं नबी की बारगाह में हजरत दाहिया कल्बी, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछड़ के रोता है। मेरे और तुम्हारे करीम आका ने जब इतना देखा, सीने से लगाया और फरमाया, ऐ दाहिया कल्बी रोने की वजह क्या है? अब तो तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब तो तुम मेरे पास आ गए हो, अब तो तुम्हें मुस्तफा मिल गए हैं, अब क्यों रो रहे हो? अरे मैं तो रोते हुए को हंसाने आया। जब इतना कहा ना नबी ने, कहा या रसूल अल्लाह एक गुनाह है मेरा, एक खता है मेरी, एक गलती है मेरी। अच्छा तकरीर खत्म कर ली जाए ना, ऐसा ना हो कि कहने यार इकराम अल्लाह जी ने कहां से बुलाए हुए हम। हाँ, जितनी देर बर्दाश्त करें, दिल लगा के बोले यार या रसूल अल्लाह। कहा क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह एक गलती हो गई, एक गुनाह है जिसकी याद आ गई है। कलमा तो पढ़ लिया है, क्या अल्लाह सब गुनाह को माफ फरमा देगा? कहा हाँ, तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। कहा या रसूल अल्लाह लेकिन एक गुनाह बहुत बड़ा है जो मेरी नजरों के सामने। या अल्लाह के प्यारे रसूल, उस गुनाह की बहुत याद आ रही है, कैसे मिटेगा वो गुनाह? कहा कितना बड़ा है? कहा इतना बड़ा है कि मुझे लगता है जमीन और आसमान का जो फासला है इससे भी ज्यादा बड़ा है। कहा पहाड़ों से भी, कहा पहाड़ों से भी बड़ा, सारी चीजों से बड़ा, जमीन और आसमान का जो फासला है इतना, इससे भी बड़ा लग रहा। कहा अल्लाह की रहमत से भी बड़ा? जी जी। कहा इससे बड़ा नहीं है या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। कहा तो फिर बताओ गुनाह। कहा या रसूल अल्लाह बताता हूं तो शर्म आती है। अरे बेटियों वाले बैठे हो भैया, अपने सीने में बेटी की मोहब्बत लो, बेटी तुम्हारे सीने से तुम्हारी मोहब्बत का जाम पिएगी। कहते हो हमारी बेटी हमें हमारी इज्जत नीलाम कर रही है। अबे तुमने कभी उसे न मिलाद में बैठने दिया ना खुद बैठे, बुराइयों में रखा है आज तक। सीने रोशन कर लो मुस्तफा की जात से। दाहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान। ए आका बताता हूं तो डर लग रहा है, जिस्म कांप रहा है, ज़बान इस लायक नहीं कि अपने गुनाह को बयान कर सकूं। मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया फिर भी कह दो। जब बार बार तुम्हारे और मेरे नबी ने कहा ना, तो हजरत दाहिया कल्बी बड़ी मुश्किल में अपनी ज़बान को खोलते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा जो गुनाह है वो ये है कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, सरदार या रसूल अल्लाह, लेकिन इसी सरदारी की बुनियाद पे मैंने अपने कबीले की 70 लड़कियों को जिंदा दफन किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। क्या फरमाया? 70 बेटियों को जिंदा दफन किया है। माँ की गोद से छीना है, बाप के बाजू से छीना है, माँ की उल्फत न देखी, बाप का प्यार न देखा। इस समाज ने मुझे जालिम बना दिया, इस समाज ने मुझे पापी बना दिया, इस समाज ने मुझे गुनाहगार बना दिया। लेकिन उस गुनाह से मैं तड़प रहा हूँ, उस गुनाह से मैं डर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे वालों ने इस गुनाह को 3 मरतबा पूछा। नबी पूछते जाते, रोते जाते, नबी की दाढ़ी मुबारक आंसू से भीग गई है। कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही बड़ा गुनाह नहीं है,
इसके साथ साथ ये है यकायक अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता कर दी। जैसे ही मेरे रब ने मुझे बेटी अता की ना, या रसूल अल्लाह, वो छोटी सी बच्ची, फूल सा चेहरा, जिसकी जुल्फे लाजवाब, जिसका चेहरा बेमिसाल, या रसूल अल्लाह, माँ की गोद में खेलती मुस्कुराती, जो माँ के चेहरे को देख के मुस्कुराती, मैं आ जाता, मेरी तरफ अपनी निगाहें करती, मुस्कुराने लगती। यकायक उसी बेटी को मैंने एक रोज जालिमों ने, जो कि मेरे समाज के लोग थे, उनके डर की वजह से वो कहते थे कि तूने हमारी बेटियों को तो छीन के दफन कर दिया, अपनी बेटी की परवरिश करता है। मैंने अपनी बीवी की गोद से उसको एक दिन छीन लिया। बीवी तड़पती रह गई, बीवी मचलती रह गई, माँ का प्यार बेकरार होता रह गया। मैंने माँ की ममता की मैंने एक आह न सुनी। माँ की मोहब्बत मेरे कदमों में बेड़ियां बन के मुझे रोकना चाहती थी, हाथों में हथकड़ियां बन के रोकना चाहती थी। माँ की मोहब्बत मुझे आवाज लगाती थी, माँ का प्यार मुझे बुलाता था, लेकिन मेरा दिल इतना मजबूत और इतना संग हो गया था, इतना बेकार हो गया था कि मैंने किसी की ना सुनी, किसी की आह ना सुनी, उस बेटी को लेके चल दिया। और जब मैं रास्ते से गुजर रहा था ना, मेरी बच्ची चल रही थी और उसके पैरों में आंवले पड़ गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। वो कहती थी, अब्बा हुजूर, मुझे अपने छालों की परवाह नहीं है, अपने पैरों की परवाह नहीं है। ऐ अब्बा हुजूर, मेरे पैरों से खून टपक रहा है, मेरे पैरों से, मेरे पैरों में जख्म हो गए हैं, मेरे पैरों में कांटे पत्थर बन के चुभ रहे हैं। ए अल्लाह के प्यारे, ए अल्लाह के बंदे सुनो, ए अब्बा हुजूर सुनो, मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये तमन्ना है कि तुम अपने पैर दिखाओ, कहीं मेरी तरह तो ना फूट रहे, मेरी तरह तो जख्म ना हो गए हैं। मैं उसे पैर दिखाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे मैं एक पहाड़ के दरमियान लेके उसे पहुंचा ना, और जैसे लेके पहुंचा मैं बैठा, तो उसने अपने दुपट्टे को या अपने दामन को चाक किया, फाड़ा, और फाड़ के छोटा सा कपड़ा मेरे पास लेके आई और मेरे चेहरे का पहले उसने पसीना साफ किया, उसके बाद मेरे पैरों को मलने लगी। मैं रोता था, चीखता था, लेकिन क्या करता, मुझे समाज की वो रुसवाई रुला रही थी, वो रुसवाई ने मुझे इतना जालिम बना दिया था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। यकायक जैसी गड्ढा खोद रहा था ना मैं, तो मेरी बेटी मेरे करीब आती और कहती, अब्बा हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसमें आपकी मदद करूँ, मैं इसमें आपकी मदद करूँ। मेरी आंख में आंसू जरूर आए, लेकिन दिल ने न समझा। अल्लाह अकबर। वो गड़ा जब इतना हो गया ना कि बेटी को उसमें दफन किया जा सके, मैंने जिंदा बेटी को उठाया और उसी के अंदर उसको खड़ा किया। मैंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जब बेटी की गर्दन तक, शानों तक मिट्टी पहुंची ना, तो मेरी बेटी कहती, अब्बा हुजूर, दामन को पकड़ लिया। ए अब्बा, क्या खेल कर रहे हो? क्या मुझे खिला रहे हो? कभी मेरी बेटी कहती, अब्बा हुजूर, जब उसने देखा ना मेरी आंखों की जानिब कि ये बाप जालिम हो चुका है, जब उसने मेरी आंखों को देखा तो देख के बोली, अब्बा हुजूर, मुझे दफन ना करो। अगर कपड़ा नहीं होगा मैं सवाल नहीं करूंगा, अगर आपके पास मेरे लिए खाने के वास्ते रोटी ना होगी मैं सवाल ना करूंगा। मैं भीख मांगकर अपना पेट पाल लूंगी, अपने आप को शिकम शेर कर लूंगी, अपने जिस्म को ढांप लूंगी, तुम्हारी इज्जत में कभी दाग ना लगने दूंगी, कभी तुम्हें मैं बोझ महसूस नहीं होने दूंगी, मगर मेरे बाप मुझे दफन ना करो, मुझे जिंदा दबाओ मत। अल्लाह अकबर। वो कहता कि मैं मिट्टी डालता गया, मेरी बेटी फरियाद करती चली गई। यकायक जब उसकी मिट्टी जब उसके आंखों के करीब आई, एक नजर उसने देखा, मैंने देखा, चीख निकलती थी, कदम कांपते थे, मुझे लगता था जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही है, ऐसा लगता था मेरे ऊपर से आसमान हट चुका है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं उस बेटी को दफन करके वापस आ गया। उसी बेटी की रूह जब निकली थी ना जिस्म से, तो रब की हुजूरी में यूं अर्ज की होगी, ऐ पाक बेनियाज, या तो तू अपना निजाम बदल दे, या दुनिया में बेटियों को जाना बंद कर दे, बेटियों को भेजना बंद कर दे। ऐ अल्लाह, तू निजाम बदल दे। खुदा की कसम, कायनात का दूल्हा दुनिया के अंदर आया और अपनी बेटी की परवरिश करके सारी दुनिया के अंदर बेटियों की इज्जत और जिंदगी को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना ये कहने पे मजबूर हो गया
रूह पे जुल्मत की रंगी मलाल आ गया, जग में जब आफताबे कमाल आ गया और रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा। जिस दम अपनी उम्मत का ख्याल आ गया, जिस दम अपनी उम्मत का ख्याल आ गया, और कितने जोहरा जमालों के सर झुक गए। अरे हश्र में जो नबी का बिलाल आ गया, में जो नबी का बिलाल आ गया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, पता चला कि ये है तुम्हारे नबी की शान। नबी पाक ने फरमाया कि अच्छा ऐसा किया है, मेरे और तुम्हारे नबी की ज़बान खुली और नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अगर किसी के पास 3 बेटियां हो और वो हद्दे बलूगत को पहुंच जाए और वो शरीयत के मुताबिक उनकी परवरिश करे, उन्हें दीनी तालीम सिखाए, सुन्नत के मुताबिक उनका निकाह कर दे,